अरावली को लेकर छिड़ी बहस के बीच पर्यावरणविदों ने एक बार फिर राजस्थान में लगातार कम हो रहे रेगिस्तानी चूहों को लेकर चिंता जताई है। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रतापचंद माली कहते हैं, रेगिस्तानी चूहों की संख्या लगातार घट रही है, जो अच्छे संकेत नहीं है। जी, रेगिस्तान की बात करें, राजस्थान जैसे जानते हैं, राजस्थान की पहचान ही रेगिस्तान के रूप में की जाती है। जी, यहाँ बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो यही दिखाई देते हैं, मिलते हैं। जी, उदाहरण के तौर पर हम कहें कि जो रेगिस्तानी चूहे हैं, जरबिल की जिसको बात करें, जी, अगर ये जो पहाड़ियाँ अगर नष्ट होती हैं और रेगिस्तान बढ़ता है तो निश्चित रूप से इनके आवास खत्म होंगे। इन आवास खत्म होने के कारण इनकी सदस्यों की संख्या है वो कम होती जाएगी। कम होने के कारण जिन 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 प्राणियों को से इनसे भोजन मिलता है या जिन से इनकी रक्षा होती है या ये जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जी, वो खत्म होता जाएगा। जो रेगिस्तानी चूहों की बात करेंगे तो रेगिस्तानी चूहों की संख्या मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही कम रह गई, कहीं कहीं ही दिखते हैं। क्या कारण है इसके? उसके मुख्य रूप से यह है कि उनका आवास खत्म हो रहा है। आवास कैसे खत्म हो रहा है? आवास ये है कि यहाँ औद्योगिकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन मुख्य कारण। जी, जी, रेगिस्तानी चूहों को लेकर क्या अध्ययन है और क्या ये जो मौजूदा जो निर्णय है इसका क्या असर पड़ सकता है निकट भविष्य में? रेगिस्तान जैसे कि पहाड़ियों को अगर नष्ट किया जाता है और अगर 100 मीटर से कम वाली की बात करें हम, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वहाँ का जो पर्यावरण है वो प्रभावित होगा। पर्यावरण प्रभावित के रूप में हम उसको वहाँ की वनस्पतियों पर उसका प्रभाव देख सकते हैं। और रेगिस्तान के जो जीव हैं, विशेषकर जिस तरह से हम कहेंगे कि जो को हमारे के जो कीट हैं और जो रेगिस्तान में बिल बनाकर रहने वाले जो जीव हैं जैसे चूहे हैं, वो निश्चित रूप से उनका आवास खत्म होने के कारण उनकी स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु जिसको कह सकते हैं हम। और ये एक प्रकृति में अपने आप में एक संतुलन बनाया हुआ है जिसको हम इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल बैलेंस कह सकते हैं। कि जो रेगिस्तान की जहाँ तक जरबिल की और जो चूहे जिसको कहते हैं उनकी बात करें तो वो सभी जगह, ऐसा नहीं है कि यहाँ पहाड़ियों के पास ही, लेकिन सभी जगह कम हो रहे हैं। और पहाड़ियों के क्योंकि वहाँ उनका संरक्षण प्राप्त होता है, प्राकृतिक रूप से उनको छेड़छाड़ नहीं होती, वहाँ इतना मतलब मानव गतिविधियाँ नहीं है, तो उनको जो संरक्षण जो आवास है वो वहाँ मिलता है। और उनका जब आवास ही खत्म हो जाएगा तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। जहाँ तक अरावली की या 100 मीटर ऊंचाई की बात है तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि सजीव चाहे वो 100 मीटर हो या 50 मीटर हो या 10 मीटर हो, सभी जगह पाए जाते हैं, जैव विविधता जिसको कहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर 100 मीटर भी अगर माना जाए या उससे कम की बात करें तो और भी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस होंगे। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं। वहीं पर्यावरणविद और पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर दाऊलाल बोहरा के अनुसार थार का पारिस्थितिकी संतुलन केवल टीलों और पौधों पर नहीं बल्कि इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्तनधारियों पर भी निर्भर है, जो मरुस्थल की जैव विविधता की असली पहचान है। भूमि उपयोग परिवर्तन, सिंचाई विस्तार और प्राकृतिक शुष्कता में कमी जैसी परिस्थितियों के कारण इन प्रजातियों की उपस्थिति में बदलाव आ सकता है। कृषि और पर्यावरण विभागों में समन्वित नीति बनाने की जरूरत है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ दशकों से लगातार बदलती भूमि स्थितियां और मानव हस्तक्षेप से इनके अस्तित्व पर नया दबाव बना है, जिससे परंपरागत खाद्य श्रृंखला गड़बड़ा चुकी है। थार की प्रमुख प्रजातियों में भारतीय मरुस्थलीय जिर्ड, भारतीय जेरबिल, एंटीलोप रैट, हेरी फुटेड जेरबिल, शॉर्ट टेल्ड बैंडीकूट रैट और लिटिल इंडियन फील्ड माउस हैं। सिंचाई और कृषि विस्तार से रेतीले आवासों का ह्रास होना, भूमि परिवर्तन से परंपरागत बिलों का नष्ट होना, कीटनाशक और रोडेंट कंट्रोल उपायों से प्रत्यक्ष हानि, फसल पैटर्न में बदलाव से खाद्य उपलब्धता प्रभावित होना इन पर आए खतरे का प्रमुख कारण माने जा रहे हैं।
देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।